अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इससे पहले आपका चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं वो लेक्चर थे तारीख पाकिस्तान पे। आपके चैप्टर का नाम था तारीख पाकिस्तान। तो तारीख पाकिस्तान में हमने क्या डिस्कस किया कि 1971 से लेके 2008 तक जितने भी सियासतदान आए उनने किस तरह से और कब कब सियासत की और उनने कौन से ऐसे अहम इकदाम थे जो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में किए। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, और अब हमने स्टार्ट किया आपका चैप्टर 2। तो आपके चैप्टर 2 का नाम क्या है? पाकिस्तान और आलमी मामलात। तो आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम पढ़ के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पाकिस्तान के दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की अहमियत को पढ़ेंगे कि एक अलग मुल्क के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है और बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसके साथ इसके तल्लुकात कैसे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका क्या नाम है? पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी अहमियत और अफादियत। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी अहमियत और अफादियत। इसमें भी आपको टॉपिक का नाम देख के पता चल रहा है कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। आज हमने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत डिस्कस करनी है कि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि कोई भी घर हो, कोई भी शहर हो या कुछ भी हो, उसके साथ क्या होता है, उसके नेबर भी होते हैं। कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक घर से स्टार्ट करते हैं कि आपका घर है तो आपके घर के साथ आगे पीछे भी लोग होंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरी दुनिया से कट होके किसी से हमारा कोई लेना देना ना हो, हम अलग से एक घर बना लें किसी जंगल में जाके। कोई हमारा पड़ोसी नहीं है, किसी से हमने कुछ लेना देना नहीं है, किसी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इंसानी जिंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह क्या है, पाकिस्तान के भी नेबर्स कंट्रीज हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? भारत, चीन, अफगानिस्तान और चौथा कौन है? पहले सबसे कौन है? भारत, और फिर चीन, अफगानिस्तान और ईरान। कितने? 4 ममालिक। कौन कौन से? दोबारा से सुनिए, भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान। ये 4 ममालिक पाकिस्तान के क्या है? पड़ोसी ममालिक है, ठीक है, नेबर है। और अब हम क्या करते हैं उसके बाद क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान, हम जिस मुल्क में, ये आपके मुल्क की बात हो रही है, हमारे मुल्क की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हमारा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, हमारे मुल्क में 4 मौसम पाए जाते हैं। आपको पता है कि ये भी हर मुल्क की किस्मत में नहीं होते कि हमें अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मौसम दिए कि हमारे मुल्क में आपको पता है बहार भी है, खज़ां भी है, सरमा भी है, गर्मा भी है। 4 तरह के मौसम हम साल में इंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम भी हम देखते हैं, गर्मियाँ भी देखते हैं, फिर बहार भी देखते हैं और खज़ां भी देखते हैं। तो ये जो हर जो मुल्क होता है उसमें इस तरह 4 मौसम भी नहीं पाए जाते। और उसके ये भी हमारे मुल्क की एक क्या खासियत है, इम्पॉर्टेंस है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे मुल्क की ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है, कि हमारे मुल्क में अनाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम अगर देखें तो उसके बाद ये कि जोग्राफियाई लिहाज से भी हमारा मुल्क बहुत ही अच्छा है। तो अब हम फर्दर और चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में वाक़ है। किधर वाक़ है? जनूबी एशिया में। और अपने महल वक़ूअ के एतबार से इसका शुमार दुनिया के अहम तरीन ममालिक में होता है। किसकी वजह से? महल वक़ूअ के एतबार से इसका शुमार किधर होता है? दुनिया के अहम तरीन ममालिक में होता है। और ये भी आपको पता है कि ये किधर वाक़ है? जनूबी एशिया में वाक़ है। उसके बाद ये कि अपनी जोग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र बैनुल अक़वामी मामलात में पाकिस्तान का किरदार नहायत क्या है? अहम है। और क्या? और उसके बाद वस्ती एशियाई रियासतों की आज़ादी जैसे चीन, अफगानिस्तान, भारत और ईरान से क्या है इसके हमसायगी, और सबसे बढ़ के खलीज फारस के दहाई पर वाक़या होने की वजह से इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। किधर वाक़या है ये? खलीज फारस पर वाक़या है। किधर? खलीज फारस पर। उसके बाद क्या है?
उसके बाद ये है कि वस्त एशियाई रियासतों अफगानिस्तान की अपनी कोई बंदरगाह नहीं है। आपको पता है कि अफगानिस्तान की अपनी कोई बंदरगाह नहीं है, तो फिर इसको किधर से गुजर के जाना पड़ता है? पाकिस्तान में से गुजर के जाना पड़ता है। पाकिस्तान में से इसको रास्ता लेना पड़ता है और इस वजह से भी काफी अहमियत है पाकिस्तान की। और उसके बाद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से ये तजारती और माशी लिहाज से बहुत तरक्की करेगा। आपको पता है कि पाक चीन के दरमियान रास्ते की वजह से क्या है, तजारती लिहाज से भी इसको बहुत ज्यादा फायदा है और इक्तिसादी लिहाज से भी काफी फायदा और ज्यादा तरक्की भी करेगा आने वाले टाइम में। और फिर क्या है, और मंजर फोर जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत होने के नाते पाकिस्तान अक़वाम आलम में और इस्लामी ममालिक में बिलखसूस कदर की निगाह से देखा जाता है। किसमें? वैसे पूरे आलम इस्लाम में, लेकिन पूरी दुनिया में, लेकिन इस्लामी ममालिक में स्पेशली ज्यादा क्या कदर की निगाह से देखा जाता है। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के अहम वस्त में वाक़या है और मशरक़ बेद वस्त एशिया, अरब और अफ्रीका में पाकिस्तान ममालिक के साथ पाकिस्तान बरी और बहरी रास्ते बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। किसके साथ? वस्त एशिया, अरब और अफ्रीका में मुसलमानों के साथ, कि अरब और अफ्रीका में जितने भी मुसलमान हैं, मतलब अरब जितने भी ममालिक हैं अफ्रीका के, उसके साथ ये बहुत आसानी से अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ एक मुल्क, किसी भी मुल्क की बहुत से ममालिक के साथ दोस्ती भी होती है कुछ ममालिक के साथ, और कुछ ममालिक के साथ क्या होता है, दुश्मनी भी होती है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी मुल्क सिर्फ अकेला अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे और अपने मुल्क को एक बहुत अच्छी तरह चलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसे बहुत से ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात भी रखना पड़ते हैं। और फिर दुश्मनी का भी यही है कि किसी भी मुल्क की दोस्ती और दुश्मनी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चलती। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो कोई भी मुल्क देख रहा होता है ना, वो अपना फ़ायदा देख रहा होता है कि हमारे मुल्क को किस मुल्क के साथ दोस्ती करके कितना फ़ायदा होगा और किसके साथ हमें किस तरह से तल्लुकात रखने। आपको पता है कि अगर हम अपने पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे तो हम किसी भी टाइम में, हमें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आसानी से अपनी वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। कि अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से मांग लेते हैं। तो सेम इसी तरह, और अगर हमारे घर में किसी तरह की खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई है, कुछ आ गया है, कुछ हो गया है, तो भी हमारे जो पड़ोसी हैं वो सबसे पहले आएंगे और हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर हमारे उनके साथ तल्लुकात क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो सेम इसी तरह ममालिक पे जाते हैं। अब ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी थी आपके घर से। अब हम मुल्क की तरफ जाते हैं तो मुल्क में भी यही है कि अगर आपके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे हैं तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की चीज़ चाहिए या किसी भी तरह का नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, आपकी वो मदद कर सकेंगे। तो और क्या था इसमें, और ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की के बाद दुनिया के क्या, पाकिस्तान का शुमार अपने बेपनाह कुदरती वसाइल, आपको पता है कि पाकिस्तान में कुदरती वसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाद दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शुमार है। उसके बाद क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला ये मुल्क रोज़े अव्वल से इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए कोशां है। ये भी आप सबको पता है कि पाकिस्तान की बुनियाद किस पे पड़ी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तो इसकी वजह से भी इसको काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या है, अहमियत हासिल है। और पाकिस्तान ने हमेशा किसके लिए कोशिश की है, मज़हब के लिए, अपने मज़हब को प्रमोट करने के लिए कोशिश की है। तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तश्कील और दीगर अहम मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िह और दो टोक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे थे क्या, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी अहमियत और इफादियत। हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई अहमियत किस तरह से है और कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं और किस तरह से और क्यों उसको जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत हासिल है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें।